वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ पावर डे 8। जब लाइफ में इससे कभी भूलना मत, डोंट एवर रिएक्ट लेट देम रिएक्ट, यानी खुद से किसी भी चीज पे रिएक्ट मत करो, सामने वाले को रिएक्ट करने दो। ये सिंपल एक्ट हम ह्यूमन में एक बहुत ही फंडामेंटल चीज को चेंज कर देती है, विच इज कॉल्ड एस ए पावर डायनामिक। बट ये पावर डायनामिक्स होता क्या है? पावर डायनामिक्स को अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो बस ये कहूंगा कि एक सर्टेन सिचुएशन में किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में किस इंसान के पास सबसे ज्यादा पावर है। क्या हुआ? नहीं समझे? एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। बचपन में जब भी आप दोस्तों के साथ खेलने जाते थे तो आप कई तरह की चीजें खेलते रहोगे, कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन, कभी फुटबॉल। बट क्या आपने कभी नोटिस किया कि ये सारे गेम मोस्ट ऑफ दी टाइम आपके ग्रुप में से एक पर्टिकुलर बंदा ही डिसाइड करता था? ये एक ऐसा बंदा था जिसकी बातें सब लोग मानते थे, एंड ये चीज होती है बेसिकली उस पर्सन के ऑरा की वजह से। उसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग, करिस्मेटिक और पावरफुल था। इसी वजह से आप दोस्तों का पूरा ग्रुप उसकी बातें सुनता था। इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको और एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। कंसिडर कीजिए एक मैनेजर और एक एम्प्लॉई को। एक मैनेजर के पास किसी भी एम्प्लॉई से ज्यादा पावर होती है, बट स्टिल अगर किसी एम्प्लॉई को पावर डायनामिक्स पता है तो वो उसे इसीली चेंज भी कर सकता है और गेम पूरी तरह पलट सकता है। अगर वो एम्प्लॉय स्मार्ट है, उसके पास एक यूनिक स्किल सेट है और उसने कंपनी को रेवेन्यू इंक्रीज करके काफी ज्यादा फायदा दिया है, या फिर वो एक गुड नेगोशिएटर है, तो वो इसीलिए पावर डायनामिक्स को चेंज कर सकता है। और जब भी सैलरी नेगोशिएशन की बारी आई तो उसका पगड़ा अपने मैनेजर से भारी होगा। इस बार मैनेजर के पास ज्यादा पावर होते हुए भी पावर डायनामिक्स एम्प्लॉई की तरफ क्लीन करेंगे, जो यूजुअली नॉर्मल केसेस पे नहीं होता। एंड पावर डायनामिक्स के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि पावर डायनामिक्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, दी पर्सन एंड दी टाइम। एंड लॉयड आपको बेसिकली इसी उसको मैनिपुलेट करना सिखाएगा। सो वेलकम टू दी सीरीज, जहां पे हम लोग डिकोड कर रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ नंबर 8 की, विच गोज बी मेक अदर पीपल कम टू यू यूज्ड इफ नेसेसरी। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर लेना और वैभव कार्नर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दुनिया के और पावर के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कोई और इंसान नहीं देगा। अब आगे बढ़ते और समझते हैं ये लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सभी लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। और अगर आपको पावर डायनामिक्स चेंज करने हैं और पावर अपने हाथ में लेनी है तो आपको उसी कुत्ते को उसकी गली से बाहर निकालना पड़ेगा। ये करने से बेसिकली सामने वाले का डिफेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो आप पे अटैक करने के बारे में नहीं, लेकिन खुद का डिफेंस करने के बारे में सोचेगा। नंबर 2, वो काफी ज्यादा नर्वस फील करेगा और इसी नर्वसनेस में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा जिसे आप आगे जाके अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। एंड नंबर 3, पूरा टाइम सिचुएशन आपके हाथ में रहेंगी और आपके कंट्रोल में रहेंगी। वो कहते हैं ना कि आपका एनवायरनमेंट आपकी कॉन्फिडेंस लेवल डिक्टेट करता है, तो आपको आपके एनवायरनमेंट को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है। अब इसे करना कैसे है? पॉइंट नंबर 1, स्टे काम एंड स्टे साइलेंट। जब भी आप शांत रहते हो तो आपके आसपास एक मिस्टीरियस और डेवलप होता है। इसी की वजह से लोग आपकी तरफ ज्यादा खींचे चले आते हैं। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में समझना चाहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि एग्रेशन इज योर वर्स्ट एनिमी। जब भी आप एग्रेसिव रहते हो, गुस्से में रहते हो, तो आप चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते और आप अपने दिमाग में चीजों को सही से प्लान नहीं कर पाते। इसी वजह से किसी भी सिचुएशन में शांत रहना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट डिपेंडेंसी। आपको सामने वाले इंसान को खुद पे कंप्लीटली डिपेंडेंट बनाना है। आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। सभी लोग एप्पल के बारे में तो जानते हैं, और अगर आप में से किसी ने एप्पल का कोई भी डिवाइस यूज किया रहेगा, चाहे वो आईफोन हो, मैकबुक हो, तो आप इस चीज से जरूर रिलेट कर पाओगे। एप्पल के किसी भी डिवाइस को अगर आप एक बार यूज करोगे तो आप वापस एंड्रॉयड की तरफ मुड़ के देखोगे भी नहीं, और एप्पल ये चीज अच्छे से जानता है। इसीलिए तो उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए वो लोग कभी भी किसी बड़े एक्टर को या फिर सेलिब्रिटी को नहीं लेते, बट फिर भी लोग उनके प्रोडक्ट्स का एगरली वेट करते हैं। लास्ट बट नॉट दी लिस्ट, पॉइंट नंबर 3, मेक अलायंसेस में अपना नेटवर्क बढ़ाओ। जितने ज्यादा पावरफुल लोग को आप जानते हो उतने ही ज्यादा पावरफुल हो।
ये चीज आपकी साइड में और वेट लाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। एग्जाम्पल की ऐसा समझो, सपोज आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई और आप किसी हॉस्पिटल में चले गए।